5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पार्टी हर राज्य में आपसी कलह से जूझ रही है, तो वहीं बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही है। राहुल गांधी भी अब समझ गए हैं कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए असलियत को भांपते हुए राहुल गांधी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। पिछले साल जुलाई 2025 में असम जाकर राहुल गांधी ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज दिया था। उस वक्त राहुल गांधी असम दौरे पर थे, जहां उन्होंने कांग्रेस की राज्य स्तरीय राजनीतिक मामलों की समिति के साथ एक बंद कमरे में बैठक की थी। वहीं इस बैठक में उन्होंने कथित रूप से कहा था कि लिख कर ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजा जाएगा। शर्मा खुद को राजा समझते हैं, लेकिन असम की जनता उन्हें भ्रष्टाचार के लिए जेल भेजेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार को घोटालों का जवाब देना होगा। वहीं सीएम शर्मा ने इस बयान को राहुल गांधी की दुर्भावना और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बताया था। साथ ही उन्होंने इसे राजनीतिक मंच का दुरुपयोग कहा। लेकिन अब असम चुनाव से पहले राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, असम में कांग्रेस की जीत का दावा करने और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को कथित रूप से जेल भेजने का दावा करने वाले राहुल गांधी समझ गए हैं कि असम में उनकी पार्टी की नैया डूब चुकी है। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस केरलम पर है। केरलम विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। गांधी परिवार के लिए केरलम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनाना अपनी साख को बचाए रखने के लिए उम्मीद है, जिसके चलते ही राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बंगाल और असम के बजाय केरलम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरलम के वायनाड सीट से सांसद हैं, जबकि उनके भाई राहुल गांधी पहले इस सीट से सांसद रह चुके हैं। प्रियंका ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत केरलम से की है, इसलिए राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम नेता केरलम पर ज्यादा फोकस कर चुनाव प्रचार में जमकर पसीने बहा रहे हैं। केरलम में 10 साल से पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा की सरकार है, जहां पर कांग्रेस मुख्य मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस की उम्मीदें केरलम से लगी हुई है, जिसके चलते राहुल गांधी ने असम और बंगाल में जनसभाएं करने से ज्यादा केरलम के चुनावी कमान को संभाल रखा है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी जंग है, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में डीएमके और एआईडीएमके में मुकाबला है। असम में जरूर बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। ऐसे में केरलम ही एकमात्र इकलौता राज्य है जहां पर लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सीधे फाइट होती दिख रही है। केरलम विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन अभी भी चुनाव 2 ध्रुवीय बना हुआ है, यूडीएफ बनाम एलडीएफ। केरलम के सियासी इतिहास में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, जिसके चलते ही राहुल गांधी फ्रंट फुट पर उतरकर कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच घुल मिलकर संवाद कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में अपनी ताकत लगाने के बजाय राहुल गांधी ने केरलम पर खास फोकस रखा है। केरलम में हर 5 साल तक सत्ता बदलती रही है, लेकिन 2021 में पिनराई विजयन इस परंपरा को तोड़ने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पिनराई विजयन सरकार के 10 साल के शासन के बाद जनता बदलाव चाहती है और राज्य में एलडीएफ को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस कई मुद्दों पर लेफ्ट को घेरने में जुटी है। राज्य पर बढ़ता कर्ज और बेरोजगारी, सोने की तस्करी और अन्य घोटालों को लेकर सरकार की घेराबंदी और वायनाड भूस्खलन जैसे आपदा के बाद राहत कार्यों और बुनियादी ढांचे में कमियों का मुद्दा बनाया है। दर्शकों, केरलम में जनता लेफ्ट की सरकार से परेशान है और वहां बीजेपी काफी कमजोर है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद दिख रही है। इसलिए राहुल गांधी केरलम में जमकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन असम और बंगाल से वो दूर हैं। राहुल गांधी असम को लेकर काफी जोश में थे, लेकिन असम में चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा, उससे कांग्रेस समझ गई कि बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है। यही वजह है कि अब राहुल गांधी असम से दूरी बनाकर सिर्फ केरलम पर फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।